बोथ दीज मैकेनिज़म्स डिज़र्व अ डिटेल डिस्क्रिप्शन, यानी ये दोनों जो मैकेनिज़्म ऊपर हमने डिफ़ाइन किए हैं कौन कौन से, एक ये लेमडा टी और एक ये गैमा टी, दोनों मैकेनिज़्म यानी किस तरह ससेप्टेबल से इन्फेक्शस में जा रहे हैं, और ये जो लेमडा टी है ये किस को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस तरह इन्फेक्शस से रिकवर्ड में जा रहे हैं, और ये गैमा टी जो है ये किस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाउएवर द सिंपलेस्ट constitutive form of the force of infection mostly adopted in simple model reads as this, इक्वेशन 1.29 से। ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि लेमडा टी जो है उसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ इन्फेक्शन, और लेमडा टी को किस तरह डिस्क्राइब करते हैं, लेमडा टी को इस तरह डिस्क्राइब करते हैं, इसका मैथमेटिकल फॉर्म इस तरह लिखी जाती है, लेमडा टी इज़ इक्वल टू सी काई ओवर एन ऑफ टी इंटू आई ऑफ टी। अब यहाँ पे ये सी काई एन क्या चीज़ है, आई तो हमें पता है कि नंबर ऑफ़ इन्फेक्टिव पीपल एट एनी टाइम टी है, तो सी को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, सी क्या चीज़ है जी, एवरेज नंबर ऑफ़ कंटेक्ट्स पर इंडिविजुअल्स पर यूनिट टाइम, यानी एक यूनिट टाइम में एक जो बंदा है वो जितने एवरेज नंबर ऑफ़ कंटेक्ट्स करता है। अब यूनिट टाइम, पहले तो यूनिट टाइम समझने की ज़रूरत है कि यूनिट टाइम हम किसको कहते हैं। यूनिट टाइम हमारी अजम्पशन होती है कि यूनिट टाइम हम एक घंटे को कह सकते हैं, एक दिन को कह सकते हैं, एक महीने को कह सकते हैं, एक वीक को कह सकते हैं कि यूनिट टाइम हमारी अजम्पशन है, हमारी कंसिड्रेशन है कि किसको हम यूनिट टाइम कह रहे हैं। पर इंडिविजुअल एवरेज नंबर ऑफ़ कंटैक्ट पर इंडिविजुअल, यानी सपोज़ हम एक दिन का अगर लेते हैं तो एक दिन में एक बंदा जो है एक कंटैक्ट करता है, एक दूसरा बंदा है जो 5 कंटैक्ट करता है, एक तीसरा बंदा है जो 10 कंटैक्ट करता है, एक और बंदा है जो कोई कंटैक्ट नहीं करता। तो ये टोटल नंबर ऑफ़ इनकी एवरेज लेके, यानी टोटल नंबर ऑफ़ कंटैक्ट्स जितने होंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल, तो वो जब हम डिवाइड करेंगे तो एवरेज नंबर ऑफ़ कंटैक्ट्स आ जाएंगे। तो सी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एवरेज नंबर ऑफ़ कंटैक्ट्स पर इंडिविजुअल पर यूनिट टाइम। काई क्या इन्फेक्शसनेस ऑफ वन कंटैक्ट विद एन इन्फेक्टिव, ज़रूरी तो नहीं कि हर बंदा कंटैक्ट करे तो आगे वो वायरस या बैक्टीरिया उसी वक्त फैल जाए। तो काई उसको यानी कि एक कंटैक्ट जो इन्फेक्शस कंटैक्ट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज हो सकता है कि 5 दफ़ा कंटैक्ट करे और 5 दफ़ा कंटैक्ट करने से कोई एक दफ़ा जो है वो वायरस ट्रांसफ़र हो, तो वो जो एक कंटैक्ट होगा काई उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और एन ऑफ टी क्या है, ये एस ऑफ टी प्लस आई ऑफ टी प्लस आर ऑफ टी, ये तीनों का सम है। इसको क्या कहते हैं, टोटल पॉपुलेशन, यानी जो हमारे पास टोटल कम्युनिटी में तीनों कंपार्टमेंट में पॉपुलेशन है वो है। हेयर इन्फेक्शसनेस ऑफ वन कंटैक्ट इज अंडरस्टूड एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन पर कंटैक्ट बिटवीन अ ससेप्टेबल एंड इन्फेक्टिव, यानी ये इन्फेक्शसनेस ऑफ वन कंटैक्ट काई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन पर कंटैक्ट, यानी हर जब वो कंटैक्ट करता है तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि एक इन्फेक्शियस बंदे से एक ससेप्टेबल बंदे में जो वायरस या बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो जाता है, कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी है, काई उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है, कितने चांसेस हैं उसको फैलाने के, वो काई रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास। ऑन द अदर हैंड रिमूवल रेट इज़ यूजली अज्यूम टू बी कांस्टेंट, तो यानी जो रिमूवल रेट है जो गैमा है टी है वो हम नॉर्मली कांस्टेंट लेते हैं। और गैमा टी को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, गैमा टी लाजमी नॉर्मली तौर पे गैमा एज अ फंक्शन ऑफ टी, बल्कि गैमा कांस्टेंट लिखा जाता है। और गैमा को हम किस तरह करते हैं, 1/टा गैमा को रिप्रेजेंट करते हैं 1/टा। 1/टा क्या चीज़ है, टा क्या चीज़ है, वेयर टा इज़ द इन्फेक्शियस पीरियड, यानी जितना अरसा कोई बंदा बीमार रहा है, टा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज़ द एवरेज टाइम स्पेंट एज इन्फेक्टिव, यानी कि कोई ऑन एवरेज एक बंदा जितना अरसा बीमार रहा है, यानी कि अगर कोई बीमार होता है, एक बंदा सपोज 5 दिन बीमार रहता है, एक बंदा 10 दिन बीमार रहता है, एक बंदा कोई 3 दिन बीमार रहता है, तो इन सब की एवरेज निकाल के तो फिर जो एवरेज इन्फेक्शियस पीरियड है टा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब 1 को डिवाइड करेंगे टा पे तो वो जो हमारे पास नंबर आएगा उसको हम कहेंगे कि ये रिकवरी रेट है या रिमूवल रेट है।
द फॉर्म ऑफ लेमडा टी रेस्ट अपॉन सेवरल एजम्पशंस। ये जो लेमडा टी की हमने फॉर्म लिखी है, ये सी का आई ओवर एन ऑफ टी आई ऑफ टी, ये बहुत सारी एजम्पशंस पे बेस करती है। दैट द टोटल पॉपुलेशन इज़ मिक्सिंग होम्योजीनियसली, यानी जो टोटल पॉपुलेशन है वो होमोजीनियसली मिक्सिंग हो रही है। होमोजीनियसली मिक्सिंग का मतलब ये है कि वो कोई उसमें तफरीक नहीं है कि मर्द औरत के साथ मिक्स हो रहा है या बच्चे बड़े के साथ मिक्स हो रहे हैं, कोई क्लासेस नहीं बना रही है। द होल टोटल पॉपुलेशन ले रहे हैं और इक्वल चांसेस हैं एक दूसरे के साथ मिक्स होने के। दैट द होल पॉपुलेशन इज़ एक्टिव, यानी पूरी पॉपुलेशन एक्टिव है, मेल फीमेल चिल्ड्रन जितने भी हैं उसमें। फॉर सम डिजीज इंस्टेड आइदर अ फ्रैक्शन और ऑल ऑफ द रिमूव्ड क्लास डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मिक्सिंग, यानी कि कुछ डिजीज़ में जो उनकी कुछ फ्रैक्शन है या जो रिकवर्ड क्लास हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते मिक्सिंग में, यानी वो मिक्स अप नहीं हो रहे होते, वो अलग हो रहे होते हैं। दैट द कंटैक्ट रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द एक्टिव पॉपुलेशन, यानी जो जो कंटैक्ट रेट होता है वो पॉपुलेशन के एक्टिव पॉपुलेशन का मतलब है कि इन्फेक्शियस पॉपुलेशन, यानी वो इन्फेक्शियस पॉपुलेशन के साइज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा कि कितने इन्फेक्शियस पॉपुलेशन हैं कई दफ़ा, यानी ये अजम्पशन हम ले रहे होते हैं। एंड दैट ऑल द कंटैक्ट्स विद द इंडिविजुअल्स आर इक्वली इन्फेक्शियस, और जब भी यानी वो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल किसी से कांटेक्ट करेगा और सारे ही वो जो है वो उसके कांटेक्ट जो है वो इन्फेक्शियस होंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी वाली बात ही नहीं है, जब भी वो कांटेक्ट करेगा वो लाजमी फैलाएगा उसको। वी नोट दैट द फैक्टर आई टी ओवर एन ऑफ टी इन 1.29 रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली कंटेक्टेड इंडिविजुअल इज इन्फेक्टिव, यानी ये जो फैक्टर है आई ऑफ टी 1.29 इक्वेशन में, ये आई ऑफ टी ओवर एन ऑफ टी, ये जो फैक्टर है हमारे पास, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी? रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली कंटैक्ट इंडिविजुअल इज इन्फेक्टिव। ये उस प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास जो इंडिविजुअल है, जो रैंडम कोई भी इंडिविजुअल हम ले रहे हैं, रैंडम कोई भी, वो इन्फेक्टिव है। आल्सो अजम्पशन 1.30 मीन्स दैट, अजम्पशन 1.30 क्या थी? वो ये थी गैमा टी इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 1/टा, means that the progression of the disease is the same within any infective, यानी कि किसी भी जो प्रोग्रेस हो रही है, यानी वो जो प्रोग्रेशन रेट है वो सेम है हर किसी इन्फेक्टिव इंडिविजुअल में, यानी रेट हमको कांस्टेंट ले रहे हैं, सपोज 0.3 रिकवरी रेट ले रहे हैं या 0.2 रिकवरी रेट ले रहे हैं या 0.1 रिकवरी ले रहे हैं। एंड गैमा मेजर द एवरेज फ्रैक्शन ऑफ रिकवरिंग इंडिविजुअल पर यूनिट टाइम, और गैमा किसको मेजर कर रहा है कि एवरेज फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है पर यूनिट टाइम जो इंडिविजुअल रिकवर हो रहे हैं। एवरेज फ्रैक्शन का मतलब एवरेज फ्रैक्शन वही जिस तरह मैंने बताया कि 0.2 है 0.3 है, तो ये फ्रैक्शन ही है कि 0.2 को हम क्या कहते हैं 2/10, यानी 10 में से 2 रिकवर हो रहे हैं। इसी तरह 0.02 हो तो हम क्या कहेंगे 100 में से 2, यानी पर यूनिट टाइम का मतलब ये, अगर 0.02 पर डे हम लिखते हैं गैमा, तो इसका मतलब क्या होगा कि 100 में से 2 बंदे जो है वो डेली रिकवर हो रहे हैं, विच में भी लार्जर दैन यूनिटी। तो ये यानी कि ये जो फ्रैक्शन है ये यूनिटी से ज़्यादा भी हो सकती है, ज़्यादा एक से ज़्यादा भी ये फ्रैक्शन ली जा सकती है। जैसे 101/100 मतलब क्या होगा कि 100 में से 101, यानी इतना रिकवरी रेट ज़्यादा है कि वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब वो डिपेंड कर रहा है ना 1/टा पे। और टा अगर आप देखते हैं कि सपोज टा हमारे पास जो इन्फेक्शस पीरियड है वो 0.5 है। 0.5 का मतलब क्या हुआ कि ऑन एवरेज एक बंदा आधा दिन बीमार रहता है, और अगर 0.5 यहाँ पे पुट करें तो 1/टा 0.5 मतलब क्या हुआ 10/5, और 10/5 का मतलब क्या हुआ 2, यानी रिकवरी रेट 2 आ गया। ये रिकवरी रेट 2 के किस वजह से आया? क्योंकि जो इन्फेक्शस पीरियड है वो वेरी स्मॉल है, यानी कि कोई 0.5 है, आधा दिन है, एक दिन भी नहीं कोई बीमार रहता, तो फिर इस वजह से यानी जितना इन्फेक्शस पीरियड कम होगा इतना ही रिकवरी रेट ज़्यादा होगा, जितना इन्फेक्शस पीरियड ज़्यादा होगा इतना ही रिकवरी रेट जो है वो कम होगा। क्यों? अगर यहाँ पे आप देखें कि टा इन्फेक्शस पीरियड अगर हम देखते हैं 1/10, तो फिर रिकवरी रेट कितना आ जाएगा 1/10, गैमा इज इक्वल टू 1/10, और वो कितना आएगा 0.1। तो जितना इन्फेक्शस पीरियड हमारे पास कम होगा इतना ही रिकवरी रेट, क्योंकि दोनों आपस में रेसिप्रोकल है, दोनों डिफरेंट है हमारे पास।
Under this assumption, the size of a given group of infectors will decrease exponentially in time at rate gamma. यानी कि इस assumption के तहत जो इन्फेक्टिव हैं वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करते हैं एट अ रेट गैमा से। क्यों? गैमा उनका रिकवरी रेट है, तो ज़ाहिर ही बात है जब वो इस रेट से रिकवर हो रहे हैं, तो जब वो रिकवर हो रहे हैं तो वो इन्फेक्टिव क्लास को छोड़ रहे हैं और आर क्लास में आ रहे हैं जो रिमूव्ड या रिकवर की क्लास है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास जो इन्फेक्टिव इंडिविजुअल्स हैं या इन्फेक्टिव क्लास है, पॉपुलेशन है, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ कर रही है। किस रेट से? गैमा रेट से एक्सपोनेंशियली वो डिक्रीज़ हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि गैमा उस रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस रेट से इन्फेक्टिव इंडिविजुअल जो है वो रिकवर होके रिकवरी क्लास में आ रहे हैं।